नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माइंड ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ अपने स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हमारे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस आपको मिल सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारे ऐप से। इन तीनों ही माध्यम पे आपको कुछ भी देखने के लिए कितने भी दिनों तक कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, निःशुल्क है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जहां पे हम कर रहे हैं 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस, वो भी एक सेशन में, छोटे सेशन, लर्निंग सेशंस एंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। और ये है हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसके पहले हम रियल नंबर्स के सेट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो तुरंत जाके देखिए, उनसे लर्न कीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करिए। इसी बात पे नीचे जो लाइक का बटन है वो भी थोड़ा दबा दो, क्योंकि अगर वो दबेगा तो मेरे अंदर दबाव बढ़ेगा अच्छा परफॉर्म करने का, मतलब मोटिवेशन मिलेगा। भाई बहुत जरूरी है जीवन में। चलिए, मोटिवेशन जरूरी कितना है वो इस बात से समझ में आता है कि भैया हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पर हमने डेवलप कर दी है अब मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की किताबें। जी हाँ, बिल्कुल, ये किताबें दुनिया के बेस्ट राइटर्स, बेस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके, हमारे टीचर्स के ओपिनियन, सजेशन, क्वेश्चंस को पुट करके, उनके टीचिंग मेथोडोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। आप इन बुक्स को कहां से ले सकते हैं? तो इन बुक्स को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बढ़िया सी लिंक मिल जाएगी फॉर्म की, उस फॉर्म को फिल करें। जैसे उस फॉर्म को फिल करेंगे आप, आपकी रिक्वायरमेंट्स हम तक पहुंचेंगी और उसके बाद फिर हमारी बुक्स की टीम आपको कांटेक्ट करके आप तक बुक्स पहुंचाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, वो भी बहुत सारे, बस एक सेशन में एक ही कवर हो पाएगा, मतलब और बहुत सारे सेशंस आएंगे, इस बात का ध्यान रखना और रेगुलरली चेक करते रहना। चलो, if one of the zeros of the quadratic polynomial fx is equals to 4x square minus 8kx minus 9 is equal in magnitude, ये ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड में बराबर बट अपोजिट इन साइन। सर इसका क्या तात्पर्य है? देखो हम ये समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भैया मैग्नीट्यूड में इक्वल होना है, मतलब तुम भी 4 मैं भी 4, ये हो गया मैग्नीट्यूड में इक्वल, बट अपोजिट इन साइन, लेकिन मैं -4 तुम +4। इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड में इक्वल होना बट साइन में अपोजिट होना। क्या ये क्लियर है? जी सर। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x, ठीक है, उसकी क्या कहानी है? तो भैया उसकी कहानी है कि इसके जो जीरोज हैं वो भी कैसे हैं? सर वो भी हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल पर साइन में अपोजिट। तो आपके जीरोस को कैसे यूज करते हैं हम लोग? सर जीरोस को हम लिखते हैं अल्फा बीटा के रूप में, है ना? यही तो करते हैं। क्या लिखते हैं हम उनको? सर अल्फा बीटा के रूप में ज्यादा पॉपुलर है वो। तो ये आ गए आपके जीरोस, एक अल्फा दूसरा बीटा, दोनों का नाम होगा ए और -a। अब क्या जीरोस में और हमारे पॉलिनोमियल के वेरिएबल के कोएफिशिएंट में कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। और वो कनेक्शन कुछ ऐसा है कि सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज इन दिस केस वी जनरली राइट इट एज -b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज a। अब यहां पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसका मैं नाम चेंज करके कर दे रहा हूं, a की जगह p और -p, ताकि आप इस a में और उधर वाले a में कंफ्यूज ना हो। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा। यहां पे -b मतलब माइनस ऑफ -8k, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, बाकी सब कोएफिशिएंट का पार्ट है, ठीक है। होल डिवाइड बाय यहां पे है 4। चलिए, अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास जो भी वैल्यू है हम वही पुट करेंगे। तो इन जनाब के हिसाब से वी आर p एंड -p, तो p प्लस -p इज इक्वल टू, यहां पे कितना होगा सर? माइनस प्लस 8k अपॉन 4। ये दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं, तो आप चाहें तो कैंसिल कर दें। 4 1 जा और 4 2 जा, तो ये हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। p माइनस p हो जाएगा 0 इक्वल टू 2k। आप 0/2 करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी? k की वैल्यू आएगी 0 के बराबर। k की वैल्यू 0 मतलब हमारे पॉलिनोमियल में
x का कोएफिशिएंट क्या है 0। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ सकता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ध्यान से सुनना मेरे भाई एकदम गौर से, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं पर साइन में अपोजिट हैं, तो भैया उस पॉलिनोमियल के x का कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में अगर आपको दूंगा तो यहां पे यही चेंज हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9। x का कोएफिशिएंट या पूरा का पूरा x ही गायब, केवल x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, तो अगर कल को आता है एमसीक्यू में क्वेश्चन कि भैया बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके x का जिसके जीरोस मैग्नीट्यूड में बराबर और साइन में अपोजिट होंगे, तो आप वो वाला ढूंढोगे जिसका x वाली पावर है ही नहीं, मतलब x वाला जो पूरा बीच वाला टर्म है वो है ही नहीं, सिर्फ पहला और आखिरी है। ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त, k की वैल्यू के आने के बाद। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है आपका x स्क्वायर, तो मैं लिख दे रहा हूं p ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। मुझे इसमें क्या बोला गया है, कुछ ऐड करना है। वो जो कुछ है वो कुछ को मैं यहां पे लिख रहा हूं एक तरीके से ऐसे प्लस p। ठीक है, कुछ ऐड करना है, तो प्लस p लिख दिया मैंने भैया, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करने के बाद ये होगा कि जो 3 है वो 0 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का। अब 0 है आपका पॉलिनोमियल का 3। सर इसका क्या तात्पर्य है, मतलब ये कि जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो मैंने यहां पे रखा p ऑफ 3 वुड बिकम 0, पर ये कब होगा, जब ये p ऐड हो जाएगा। या अगर आपको p कंफ्यूज हो रहा है तो इसका नाम चेंज कर दो भैया, प्लस k लिख दो। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब आपको वो वैल्यू बतानी है जो इसमें ऐड की जाएगी, जिससे हमारा जो ये नया पॉलिनोमियल बना है ऐड करने के बाद, उसमें x की वैल्यू 3 रखते ही हमारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए। तो चलिए 3 स्क्वायर, x की जगह पे 3 आ गया, माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है? p ऑफ 3 का मतलब ही क्या हुआ कि पॉलिनोमियल में x की जगह अब आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 9 में से 15 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। माइनस 6 प्लस 4 करोगे तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0। देयरफॉर आधी रात में भी अगर कोई पूछे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 2 के बराबर कैसे, माइनस 2 वहां जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें प्लस 2 कर दूं तब पॉजिटिव 3 जो है वो इस नए पॉलिनोमियल का, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं p डैश x क्योंकि ये नया है। तो अब पहचानो कैसे कि सर इसके माथे पे चीरा है, कट लगा हुआ है, वो उसके माथे पे नहीं है, वो शरीफ आदमी है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्योंकि 4 और 2 जोड़ के 6। आप चाहे तो रख के देख ले, जैसे ही वहां x की वैल्यू 3 के रूप में जाएगी वो p ऑफ x, p डैश x माफ कीजिएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, आसान सवाल बिल्कुल सर, कॉन्सेप्चुअली बस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला, बाकी तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। स्क्रीन क्लियर, सवाल नंबर 2 भी समाप्त और सेशन भी समाप्ति की तरफ। तो भैया सेशन में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के 2 मार्क के 2 सवाल किए। उम्मीद करता हूं आपके दोनों सवाल अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही और सेशंस के लिए हमें आप YouTube पे फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप को भी यूज कर सकते हैं हमसे पढ़ने के लिए। इन दोनों ही या फिर इन तीनों ही माध्यम को यूज करने के लिए आपको कभी भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। बस आप अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत सारी मेहनत करें, आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहेगा। न सिर्फ
इंग्लिश मीडियम में बल्कि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी हम आपको बताते और पढ़ाते रहेंगे। आप बस अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।